नई बहू और सास की कहानी। एक शहर में अमित अपनी माँ सुधा के साथ रहता था। एक दिन अमित सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे जगाती है। बेटा, अभी तक सो रहा है, ऑफिस नहीं जाना है तुझे? माँ, अभी सोने दो बेटा, 9 बजने वाला है, जल्दी से उठकर तैयारी हो जाओ। अमित तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। सुधा जी जल्दी जल्दी घर का काम करती है और अपनी सहेली कविता को फोन मिलाती है। कविता, कैसी हो? हाँ सुधा, मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ये बता, मैंने तुझे कहा था कि अमित के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए तूने कुछ किया या नहीं? हाँ, मैंने बात की थी। मेरी दूर की रिश्तेदार में एक लड़की है और वह बहुत ही गुणवान है। तुझे और अमित को जरूर पसंद आएगा, तो जल्दी से बात चला। अगर उसकी फोटो तेरे पास हो तो मुझे भेज दो। कविता कहती है, जरा सब्र रख, मैं 1-2 दिन में भेजती हूँ। 2 दिन बाद कविता लड़की वालों से बात करके बताती है। अमित और संजना आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। सभी को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुधा जी बहुत खुश रहती है। एक दिन सुधा जी किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ संजना आती है। बहू, कुछ चाहिए तुम्हें? संजना जी, नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आप काम करें या ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ आप आराम करें और मैं सारा काम करूँ। बहू, तुम अभी अभी तो आई हो, थोड़े दिन आराम करो, बाद में तुम्हें ही तो यह संभालना है। नहीं माँ जी, मैं ऐसी नहीं बैठ सकती, आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊंगी। संजना सुधा जी का हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे संजना पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। सुधा जी के पास अब कोई काम नहीं बचा था, केवल बाजार से सब्जी और कुछ सामान लाती थी। एक दिन सुधा जी बाहर से सब्जी लेकर आती है। वे जैसे ही घर के अंदर पहुंचने वाली होती है कि उनके कानों में आवाज आती है। संजना अपनी सहेलियों के साथ बैठी रहती है। संजना अपनी सहेलियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। अभिषा, तू तो बहुत खुशनसीब है जो तेरी सास गांव में रहती है, तू यहाँ मौज करती है। एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में रहती है। अभिषा कहती है, यह सब तो तूने ही अपने हाथ में लिया है। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब अमित पूरी सैलरी मेरे हाथों में देंगे। सुधा जी सब बातें सुन लेती है और वह मन में सोचती है कि जिस बहू को इतना सीधा समझ रही थी, वह तो उतनी करने वाली मिली है। सुधा जी, बहू को घर से रश्मि होती है, इसे घर से मत निकालो, तुम दोनों सुख से रहो। संजना, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी यही सजा है कि मैं इस घर से चली जाऊँ। नहीं, मेरे होते हुए यह नहीं हो सकता। अमित, इसे माफ कर दो और खबरदार जो बहू को कभी घर से निकाल जाने को कहा। संजना जी सुधा जी को पैरों में गिर जाती हैं। फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है, जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा। इसलिए हमें कभी भी जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा के साथ बुरा ही होता है। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।